हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़न बनिया में। तो मैं आज आई थी बासोड़ा की पूजा करने के लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में बासोड़ा की पूजा की जाती है। ये बासोड़ा की पूजा जो होती है होली के बाद जो पहला सोमवार होता है उसमें की जाती है। काफ़ी जगह बृहस्पतिवार वगैरह को भी की जाती है, बट मेरे ससुराल में जो है होली के बाद जो फर्स्ट सोमवार होता है उसमें की जाती है। तो आज सोमवार था तो मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। बासोड़ा में जो पूजा की जाती है शीतला माता की जाती है, और शीतला माता को जो है बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसकी भी एक अलग कहानी है कि शीतला माता को बासी खाने का भोग क्यों लगाया जाता है। मतलब जिस दिन आप बासोड़ा की पूजा करते हैं उस दिन मॉर्निंग में आप तवा वगैरह नहीं लगाते, मतलब कोई ताज़ा पकवान नहीं बनाते। जो आपने रात को पकवान बनाए हैं वही पकवान खाने होते हैं। तो इसमें जो भोग के लिए खाना बनाया जाता है उसमें बनाए जाते हैं पुए बनाई जाती है, पूरियाँ बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है और चावल बनाई जाती है। तो इन सब चीज़ों का भोग लगाया, वैसे तो माता को जो भोग लगाया जाता है पूरी और पुए का और दही का और चावल का लगाया जाता है। सब्जी वगैरह मतलब हम लोग अपने लिए बनाते हैं कि भाई किसके साथ खाएँगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं शीतला माता की पूजा के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग आ गई थी। शीतला माता की पूजा मतलब मंदिर में जाके भी की जाती है, और जहाँ आपने होलिका दहन की पूजा की थी वहाँ भी जाकर की जाती है। तो दोनों जगह शीतला माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लोग सुबह 4 बजे से आ जाते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी आप पूजा करने आ जाओ उतना अच्छा होता है। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं सुबह 5:30 बजे आ गई थी, लेकिन लोग 4 बजे से पूजने के लिए लाइन पे खड़े हुए थे। तो काफ़ी लंबी लाइन थी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं मैंने भोग लगाने के लिए क्या-क्या पकवान बनाए थे। तो ये पकवान मैंने रात को ही बना के रख दिए थे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पहले मैं बना रही हूँ पुए, तो पुए मैं आटे के बना रही हूँ। आप मैदा, आटे, सूजी किसी की भी बना सकते हैं। तो जो ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं वो आटे के बनते हैं। तो यहाँ मैंने आटे में बूरा मिला दिया है, और इसमें मैं थोड़ा-सा पिसा हुआ सौंफ डाल दूँगी। आप और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, बट मेरे घर में पापा नहीं खा पाते, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती। तो मैं इसमें पानी मिला के इसका घोल बना के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, आधे पौने घंटे के लिए। फिर हम गुलगुले बनाएँगे। इसको पुए भी बोलते हैं, गुलगुले भी बोलते हैं। इसका मतलब माता रानी को भोग भी लगाया जाता है और बायना भी निकाला जाता है, तो इसीलिए गुलगुले बनाए जाते हैं। बायना जो है अपने आप सास-ससुर को, नंद को, किसी को भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं हाँ, पापा को देती हूँ, तो इसलिए मैं आटे के बना रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं घोल मेरा तैयार है, ऑयल भी मेरा गरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें छोटे-छोटे गुलगुले बनाऊँगी, यानी पुए बनाऊँगी। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे पहले पुए बना रही हूँ, और साइड में मैंने चावल बनाने के लिए भी रख दिए हैं, और साथ ही बनाऊँगी मैं आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ मेरे गुलगुले पक रहे हैं। चलिए देखते हैं कि शीतला माता की कहानी क्या है। माना जाता है कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन-कौन करता है, मुझे कौन मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई, और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और न ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों-गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका, और उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा दिया, जिससे शीतला माता के शरीर में फोफले या छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर-उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे जल गई मैं, मेरी शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हार महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उनके पूरे शरीर में फोफले पड़ गए हैं और तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है, और थोड़ा दही भी है, तू दही और रावड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रावड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंद देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूंदते हुए देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। ये देखकर कुम्हारन डर गई और घबरा कर भागने लगी। तभी बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती में ये देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हार सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है,
ना बैठने का कोई आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुमारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में फेंककर दूर फेंक दिया और उस कुमारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची ही भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुमारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डांगरी गांव में स्थापित होकर यहाँ निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करे, अष्टमी के दिन आपको ठंडे जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग देना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना और अपना आशीर्वाद शीतला माता सभी पर बनाए रखना। वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो ये पकवान मैंने सारे रात को ही बना के रख दिए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो मतलब मॉर्निंग में मैंने जैसा आपको बताया ताज़ा खाना नहीं बनाया जाता, यही बासी खाना खाया जाता है। तो पूरी वगैरह सब चीज़ बन गई है। मेन जो भोग लगाया जाता है शीतला माता को पुए का, पूरी का, दही का, चावल का लगाया जाता है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पूजा मैंने कर ली थी। वैसे काफ़ी लोग 4 बजे से ही पूजा करने के लिए आ गए थे।